अश्विनी कुमार क्षेत्र में 30 अक्टूबर को दुकान के उद्घाटन के दौरान किन्नर समाज के कुछ सदस्यों और समाजसेवी हरीश गुर्जर के बीच हुई कहासुनी के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी। लेकिन अगले ही दिन 31 अक्टूबर को दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति से वार्ता कर मामला सुलझा लिया गया। किन्नर समाज के स्थानीय अध्यक्ष पायल कुंवर ने समाज के लोगों की व्यथा और समस्याओं को सामने रखते हुए बताया कि किन्नर समाज को समाज में बराबरी का स्थान और सरकारी सहयोग मिलना आवश्यक है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए समाजसेवी हरीश गुर्जर ने उनकी बात ध्यानपूर्वक सुनी और मदद का आश्वासन दिया। बातचीत के दौरान यह तय हुआ कि किन्नर समाज अब गरीब मजदूरों और फेरी वालों से जबरदस्ती उग्राही नहीं करेगा। साथ ही बड़े प्रतिष्ठानों या अवसरों पर ही स्वेच्छा से दिए जाने वाले आर्थिक सहयोग को स्वीकार किया जाएगा। रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर गलत तरीके से उग्राही की शिकायत होने पर संबंधित लोग स्थानीय अध्यक्ष पायल कुंवर से संपर्क कर सकेंगे ताकि विवाद से बचा जा सके। हरीश गुर्जर ने आगे कहा कि वे पार्षद, विधायक, सांसद और विपक्ष के नेताओं से मिलकर किन्नर समाज के लिए सरकारी सहायता और योजनाएं लागू कराने का प्रयास करेंगे ताकि आने वाली पीढ़ी को शिक्षा, खेल और व्यवसाय के क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर मिले और उन्हें घर घर जाकर ताली बजाकर धन मांगने की आवश्यकता न पड़े। इस बैठक में पायल बेन और अन्य किन्नर समाज के सदस्यों ने सरकार से मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की और समाज में सम्मानपूर्वक जीवन जीने की इच्छा व्यक्त की। मेरा फोन दो क्या? आपका नाम क्या दीदी? हाँ, जय माता दी, जय भारत। मेरा नाम पायल कुंवर है और मैं सूरत से किन्नर समाज से हूँ। नानपुरा हमारा मेन अखाड़ा है और मैं गोड़ादरा आसपास में रहती हूँ क्योंकि मेरा किन्नर समाज, मेरा ग्रुप बहुत ही बड़ा है जो आज तक का सिर्फ हम लोग सेवा के कार्य ही करते आए हुए हैं। और सखी सहेली मेरा एक ट्रस्ट है जो मैं सिर्फ ऐसे बच्चों को अडॉप्ट करती हूँ जो रोड पर फेंक देते हैं, पैदा करते ही जिन बच्चों को फेंक दिया जाता है, ऐसे बच्चों को मैं पाल पोस कर बड़ा करती हूँ, पढ़ाती लिखाती हूँ। ये मेरा धर्म है और मेरी आत्मा ये कहती है कि मुझे ये सब पुण्य काम ये करना चाहिए। और कल अश्विनी कुमार के अंदर ये हमारे राकेश भाई गुर्जर है, हरीश भाई गुर्जर, सॉरी मैं इनका नाम ही भूल जाती, जो मेरे हरीश भाई राकेश भाई गुर्जर, हरीश भाई गुर्जर जो हमारे साथ अभी बैठे हुए हैं। कल कुछ तो भी एक ओपनिंग के ऊपर कंफ्यूजिंग हो गई थी। जजमान ने 2100 रुपया देने का बोला था मगर मासी खुशी के मौके पर जाकर ना तो 11,000 मांगे ना 21,000 मांगे सिर्फ 5100। मगर जब हरीश भाई आ गए वहाँ पर तो वहाँ पर उन्होंने बोला कि मासी इतना नहीं लेना चाहिए। वो प्रजापति थे, प्रजापति तो हमारे पियरिए होते हैं और जो प्रज्ञा सोनी है इनका तो हमारा जन्म जन्म का रिश्ता है, ये तो कभी मिटने वाला नहीं है। इनके घर से तो हम जाकर बिना बोले अगर बैठ जाएंगे तो ये हमें खाना दे देंगे। प्रजापति के घर हमारी रोटी और हमारा रोटला और ओटला गुजरात में कहावत है, वो दोनों उनके घर पे होता है। तो कल किसी बात के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। वो वीडियो एक सिर्फ बनाना ये था कि जो जजमान कुछ देवे वो ले लो। इन्होंने भी गुस्से में आकर कुछ बोला होगा तो ये हरीश भाई है, इनको हम बोलते हैं कि चलो इन्होंने भी अच्छा ही कार्य किया है ना। मगर कोई दादागिरी, कोई गाली गलौज या कोई धाक धमकी या कोई ताली बजा कर किसी को अपमान करके विभत्स बातें करके अगर ये सब बातें अगर किसी किन्नर समाज में हमारी होती है तो ये हमारा दंडनीय अपराध है। इसके लिए इस बात का खुलासा करने आए हैं। तो हम लोगों से ये अपील करते हैं कि किसी एक छोटी सी बात को लेके इतना बड़ा इश्यू बनाया मत करो। अपने व्यूज कमाने के लिए, फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए मुद्दों को बढ़ाया मत कियो। नहीं, पहले आपको एक कहना चाहता हूँ कि जो किसी का औकात नहीं पैसे देने की, बोली देने की, फिर भी आपको 100-500 रुपये देते तो आपको लेना चाहिए कि लेना चाहिए? लेना चाहिए। और एक बात याद रखना, आप सूरत समाज के अंदर किसी भी जजमानों को, मेरे जिसने सलाबतपुरा, संग्रामपुरा, रुस्तमपुरा, बेगमपुरा है, गोलवाड़ है, वहाँ पे आप जाकर सिर्फ इतना पूछो कि पायल मासी का ग्रुप लॉकडाउन से लेकर नोटबंदी तक का गरीब बच्चों को हर साल नोटबुक देना, जो बच्चों की परिस्थिति नहीं है ना जिन माँ बाप की, उनको लॉकडाउन में सबके घरों पे हमने किट भेजी है ना। नोटबंदी के अंदर लाइन में खड़े लोगों को चाय पानी नाश्ता, कोई तो ऐसे जजमान होंगे जो आज कमेंट करके इसके अंदर लिखेगा कि नहीं, सूरत के ये किन्नर समाज जो पायल कुंवर है इन्होंने ये बहुत अच्छे काम किए। हम लोग हर साल
किसी भी गरीबों को हम लोग कहीं पर भी अगर उनके घर में पैसे नहीं होते तो हम देख कर आते हैं। और मेरा घर गोड़ादरा आसपास में है, कितने ऐसे जाति के लोग हैं, हम जाति का कभी कोई जाति के साथ में विरोध नहीं करते। सनातन धर्म मतलब उसके अंदर कोई भी जात आता है, उस जात के लोगों को हम लोग हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख ईसाई कोई भी हो, जब मेरे घर आते हैं और बोलते हैं कि मुझे कैंसर की बीमारी है, मेरा आदमी यहाँ पर बीमार है, बहुत ज़्यादा ये है, सिर्फ फोटो दिखाकर फाइल दिखाकर हमसे जो बनता है हम वो मदद करते हैं। ये हमारा भी कर्तव्य है। हमने पंजाब के अंदर 5 लाख रुपया भेजा, ये सारी दुनिया जानती है, मीडिया में आया। और एक बात मुझे हरीश भाई की कल इतनी अच्छी लगी कि सही बात है, इन्होंने हमसे कहा कि तुम लोग लोगों से मांग के लाते हो और लोग जब हमारे साथ में ऐसा करते हैं तो फिर हम लोगों को दान क्यों दे। हरीश भाई ने मुझे कल बहुत अच्छा बोला, मुझे दिल में बात छू गई कि तुम मांग के लाते हो, क्योंकि लोगों को मदद करते हो, क्यों देते हो। ये सब मुझे तो बोले खराब लगता है। सही बात है, हम हमारा ही देखें, हम हमारे लिए ही कमाएं। अब ये मुझे भी ऐसा लगता है। मेरा मकसद ये था कि हमारा जो किन्नर समाज है, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ हरीश भाई गुर्जर, और हमेशा मैं समाज के साथ खड़ा रहा हूँ। कल जो बात हुई थी हमारे अश्विनी कुमार में हमारे किन्नर समाज से, तो मेरा मतलब ये था कि भाई जो देने वाला है आप लेने वाले हो, जो दे एक बार आपको ले लेना चाहिए। जीत करना आपका हक है। जो बड़े उद्योगपति है, बड़े मिल मालिक है, जो बड़े बंगले वाले हैं, उनसे आप लोग लो तो हमको कोई एतराज़ नहीं। लेकिन जो छोटे व्यक्ति है, जो किराएदार है, जो बारूद है, जो छोटे मजदूर लोग हैं, इनके पास आप हमारी एक इच्छा है कि उनसे आप जीत नहीं करो। दूसरा, कल मैं आपके रूम पे में आया था, तब मैंने देखा कि आप छोटे छोटे बच्चों को पाल रहे हो, तो आप लोगों से दान लेके जब 5-5 लाख लोगों को दान करते हो, तो मैंने आपको यही सलाह दी कि आप पहले अपनी परवरिश करो, ताकि आपको आने वाले समय में किसी से मांगना नहीं पड़े। जैसे बड़े बड़े उद्योगपति क्यों पैसा बचा के अपना बंगला बनाते, दुकान बढ़ाते, ऐसे आप अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाओ, अपनी जगह बढ़ाओ, ताकि जो आने वाली जो पीढ़ी है कम से कम इस रास्ते पे नहीं जाए, शिक्षित बने। आप तो पढ़ा सकते हो, उनको नौकरी पे लगा सकते हो, ऐसा तो नहीं आप पढ़ा नहीं सकते हो, पढ़ा तो सकते हो ना। जो 5 लाख रुपया हमने दिया था वो मैंने अकेले ने नहीं, मेरे पूरा किन्नर समाज ने मेरी बात सुना, पढ़ तो सकते हो ना। पढ़ दिया, मिला कर दिया, आप पढ़ नहीं सकते हो, स्कूल नहीं जा सकते, पढ़ सकते तो मेरी इच्छा है, मेरा हमेशा उद्देश्य रहा है कि समाज को शिक्षा में आगे बढ़ाना, खेलकूद में आगे बढ़ाना। ऐसी आपके लिए तो बहुत सारी स्कोप है। मेरा भी मित्र मेरा ये सम्मान करके गया है, वो उसके दोनों पाँव नहीं है, वो कैबिन चला रहा है, पान के कैबिन चला रहा है। दिव्यांग लोगों में भी मैं जाता रहता हूँ। आप तो दिव्यांग नहीं हो, दोनों पाँव मजबूत है, दोनों हाथ मजबूत है, ठीक है। आप किन्नर समाज से आपका हक है, मांगना लेना देना हक है, और हम आपके प्रति श्रद्धा से हाथ जोड़ के देते हैं। लेकिन हमको एतराज कहाँ है कि जहाँ आप दादागिरी करते हो, जबरदस्ती लेते हो। दूसरा, बस स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन बहुत बार हम देखते हैं कि लोगों को मार के वो लोग लेते हैं, हम उसका विरोध करते हैं। जो रेलवे स्टेशन पे बदतमीजी करते हैं, वो बोलना नहीं चाहिए मीडिया में, वो ऊंचा घाघरा ऊंचा कर देते हैं, ठीक है। और जो लोग समाज के डर से आपको जो पैसा देता है वो नहीं होना चाहिए। मैं बोलता हूँ हमने भी बचपन देखा आपके साथ, वो ढोल बजा के आते थे, प्रेम से लेते थे। आपका हमारा प्रेम ऐसे बना रहे। सूरत रेलवे स्टेशन हो या बस डिपो हो या तोलनाका हो, अगर कहीं भी कोई भी, सूरत के अंदर ही बोल रही हूँ मैं बाहर किसी शहर के अंदर में किसी शहर की इतनी बड़ी वो सरपंच नहीं हूँ कि मैं बोलने जाऊंगी। मैं सूरत के अंदर बोल रही हूँ, अगर रेलवे में या टोल नाकों पर या कहीं भी कोई किन्नर समाज अगर विभत्स करता है, कपड़े नंगे होता है, अगर मारता है, तो मेरा नंबर इनके पास है, हरीश भाई के पास में मेरा नंबर। सुनो, ये नंबर में इसमें नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि सारे फालतू लोग भी फिर हमें फोन करके परेशान करते हैं, है ना। वो नंबर मैं हरीश भाई को दे दूंगी। अगर कोई भी ऐसा किन्नर आपको परेशान करता है, आप मुझे बुलाओ, मुझे बोलो, मैं उसका जो भी उचित होगा वो दंड से दंड वो करूंगी और उसके ऊपर कानूनी कार्यवाही करूंगी। छोटी साहब, मेरा एक और निवेदन है कि जो हमारी सरकार है हाल सत्ता पर, चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी को, मैं उनसे निवेदन करूंगा जैसे दिव्यांग लोगों को मदद करते हैं इनके लिए, तो मैं ये सोचता हूँ कि आने वाले दिनों में हमारे किन्नर भाई आगे बढ़े, इनको ऐसी सहायता दे कि पढ़ लिख कर कहीं ऐसी जॉब करे। इनको आरक्षण मिलना चाहिए, ऐसी जगह पे सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट जॉब हो, इनको जॉब मिलना चाहिए, ताकि ये मैंने इनको देखा जो छोटे छोटे बच्चे थे वो ऐसे बैठे हुए थे, आज हमारे बच्चे गाड़ियों में घूम रहे, इनके बच्चे ऐसे बैठे। तो आने वाले समय में सरकार, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो कहीं भी दूसरे राज्यों में, तो मैं समस्त भारत के जो भी नेता हैं उनको मैं निवेदन करूंगा कि किन्नर समाज के लिए एक अलग से ऐसा प्रावधान होना चाहिए, ताकि हमारे जो बीच में जो ये लेन देन का विवाद होता है, कहीं मैंने कल भी सुना कोई डंडे लेके मारने की बात भी इनके लिए पीछे पड़ते हैं। मैंने मासी ने बोला कि कोई को तो हम कैसे बोलते डंडे मार के भगाएंगे, ठीक है। तो ये चीज होता रहता है, लेकिन जो प्रेम से वो ले लेना चाहिए। रेलवे स्टेशन पे बस स्टैंड पर जबरदस्ती होती है वो नहीं होनी चाहिए। और सबसे मेरी इच्छा ये है मेरे जीवन का कि
मांग के खाने से अच्छा है आप अपना रोजगार खुद खड़ा करो। अभी कोई है ना, कोई किन्नर है आपका, मेरा अभी हमारे कोई टीम यहाँ है कोई आपके जिन्होंने कोई होलसेल का चालू किया है, खाखरा का क्या है वो नाश्ते का चालू किया है, तो मैं इनको ऐसी सरकार सहायता दे कि आने वाले समय में शिक्षा में आगे बढ़े, खेलकूद में आगे बढ़े, और स्पेशली इनके लिए कोई भी नेता नगरी हो, बीजेपी का विधायक, सांसद, कांग्रेस का सांसद, विधायक हो, इनके लिए द्वार खुले होने चाहिए। मैं पूरे भारत देश की जो मीडिया वाले हैं ना, उनसे एक हाथ जोड़कर विनती करना चाहती हूँ कि आप लोगों के अंदर इतनी शक्ति है, इतना पावर है कि जिस जगह पर राई का दाना नहीं जाता होगा ना, आप लोग वहाँ पर बड़ा पहाड़ घुसा दोगे। जहाँ सुई नहीं जाती होगी वहाँ पर आप लोग ऊंट को घुसा दोगे। तो आप लोग के अंदर ये शक्ति है, अपनी शक्ति बताओ कि किन्नर समाज के लिए मांग करो, आपके लिए शिक्षा की आप लोग किन्नर समाज के लिए सरकार के पास अपील और निवेदन भेजो। आप लोग के द्वारा ही होगा कि सबसे पहले तो किन्नर समाज को कोई ना कोई एडॉप्शन करे। बिल्कुल सही बात। कोई बेटी बना के ले जाए या कोई बेटा बना के ले जाए, कोई बहन बना के अपने घर ले जाए। अगर आप लोगों में असली हिम्मत ताकत है तो ये करके दिखाओ। सरकार को बोलो कि इन लोगों को अच्छी सोसाइटियों में मकान देने दे। हमें जब किसी सोसाइटी में हम रहने जाते हैं ना, हमें मकान नहीं देते। क्यों? हम इंसान नहीं है, हमारे अंदर दिल नहीं है, हम लोग आपके जैसे नहीं है। जरूरी है कि हम नंगे होकर ही घूमेंगे सोसाइटी में, ताली बजाते फिरेंगे? नहीं, आप लोग में ये पावर है। सरकार को ये बोलो कि इन लोगों को, किन्नरों को लोन दे, ताकि हम लोग हमारा कोई बिजनेस अच्छा खोल के बैठ जाए। ये मांगना छोड़ दे। हम बिल्कुल हमें लोन नहीं दी जाती, हमारी LIC हम जीवन बीमा भरते, वो हमें भरने नहीं देते, ना बोल देते किन्नर समाज के लिए नहीं है ये कुछ भी। हम तो माइग्रेंट है, परप्रांतीय, क्योंकि हमने हमारे माँ बाप को छोड़कर यहाँ पर आ गए इतने सालों से, हमें पता ही नहीं कि माँ बाप कहाँ थे और कौन है। सारा भारत का किन्नर समाज है ना, वो बेचारा इसी तरह दुखी है। कोई ना कोई किन्नर परेशान करता है, तो कभी कोई जजमान परेशान करता है। ऐसे तो ये मीडिया वालों से मेरी खूब बड़ी अपील है, हाथ जोड़कर, कि आप लोग हमारी तरफ से हमारे लिए भी कुछ बोलो, है ना। छोटी सी बात का इश्यू बना के व्यूज बढ़ाने के लिए, अपने चैनलों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे आप वीडियो भेजते हो। अब मैं भी मीडिया वालों को अच्छे वीडियो भेजूंगी, वो भी वायरल करना आप लोग। जय माता दी, जय भारत। ठीक है। आज जय माता दी। आज तारीख 31 अक्टूबर और 2025, 10वां महीना, आज का दिन है शुक्रवार, और मैं हरीश भाई गुज्जर के ऑफिस में बैठी हूँ। कल जो अश्विनी कुमार में कुछ थोड़ा सा वो हो गया था, मन में थोड़ा कुछ हो, तो फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, इसके वजह से कुछ बातों में उल्लंघन हो गया। इसका वीडियो वायरल होने से कुछ लोगों ने बहुत फ़ायदा उठा लिया इस बात का, है ना। मगर हरीश भाई ने भी आज तन और मन से हम किन्नर समाज के लिए इतना बड़ा लेख लिखा है आज कि मैं आप लोगों को, मुझे रोना आ गया दिल से। ये सोच रही हूँ कि कोई समाज में ऐसे भी लोग हैं जो हमारे लिए इतना तो सोचते हैं कि हम लोगों के लिए सरकार कुछ करे। जो लोग हमें परेशान करते हैं ना, उनके खिलाफ सरकार कुछ करे। सही बात है, अगर कुछ होता है, हम पुलिस स्टेशन जाते हैं ना, तो पुलिस वाले हमारे नहीं सुनते, बड़े बड़े लोगों की पहले सुन लेते हैं। मगर हरीश भाई ने आज वो लिख के रखा है और इन्होंने बोला है कि मैं कलेक्टर ऑफिस में आपके साथ चलूँगा, आपके पूरे किन्नर समाज के साथ। बहुत ही अच्छा लिखा इन्होंने कि किन्नरों के लिए भी कुछ होना चाहिए। बस मेरी तो इच्छा है कि आने वाले समय में कम से कम आने वाली पीढ़ी आपकी इस रास्ते पर नहीं जाए, इसलिए मैंने लेख लिखा है कि भाई आज हम हमारे बच्चों को बड़े बड़े कलेक्टर बनाते हैं, ऑफिसर बनाते हैं, तो आप लोगों के क्यों नहीं बन सकते? आप लोग जिंदगी करके मांग के खाओगे। आपका मैंने भी कल अपमान किया, ठीक है, क्यों अपमान किया कि आप भाई जीत कर रहे थे, तो मुझे भी लगा कि नहीं भाई इनकी कोई जीवन होता है। तो आने वाले दिनों में कम से कम इनकी जो आने वाली पीढ़ी, मैंने बच्चे देखे, वो इनको भी शिक्षा मिले, रोजगार मिले। कहीं हम भी देखेंगे किन्नर समाज का लड़का कि भाई कहीं पुलिस में है, कहीं कलेक्टर कचहरी में है, तो इनकी वहाँ सुनवाई होगी। हम नहीं सुनाएंगे, लेकिन इनका जो पीढ़ी वाला है वो इनकी सुनवाई करेगा। इसलिए मैंने लिख लिखा है, और मैं अवश्य कलेक्टर के पास जाऊँगा और मैं लिखित में यहाँ से लेकर मुख्यमंत्री और वड़ा प्रधान तक और विपक्ष में जो हमारे नेता बैठे, राहुल गांधी जी, नरेंद्र मोदी जी है, या मुख्यमंत्री, उनको तक मेरा लेटर भेजूंगा और मैं इनके निवेदन करूंगा कि भाई जो किन्नर समाज है, इनको भी शिक्षा में और ऐसी जगह इनको स्थापित किया जाए कि आने वाले दिनों में कम से कम ये